हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी प्रिया और उसके दादी सास की। शीर्षक है दादी सास का कोड वर्ड। मालती जी 3 दिन बाद अपने भतीजे की शादी से वापस आई तो घर का माहौल कुछ बदला सा लग रहा था। उनकी सास दुलारी जी मुंह फुलाए अपने कमरे में बैठी हुई थी और बहू प्रिया रसोई में खिचड़ी बना रही थी। सास को आया देखकर प्रिया पानी लेकर आई। मालती जी ने इशारे से प्रिया से पूछा, माँ जी चुप क्यों हैं? प्रिया ने बड़ी मासूमियत से कहा, पता नहीं मम्मी जी, दादी सुबह से ही अपने कमरे में है। रात को भी ठीक से खाना नहीं खाया। अभी खाने के लिए पूछा कि क्या बनाऊं तो बोली, और क्या बनाएगी बुढ़िया के लिए? खिचड़ी बना दे, इसीलिए खिचड़ी बना रही हूँ। मालती जी को अंदाजा हो गया था कि माजरा क्या है, इसीलिए वो सीधे अपने सास के पास गई। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? प्रिया बहू ने आपका और घर का अच्छे से ध्यान तो रखा ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। 2 टाइम का खाना बनाते उसे ज्वर आ जाता है। अपनी बहू को देखते ही गुस्से से दुलारी जी ने पोता बहू की शिकायत लगा दी। हाय हाय माँ जी, मैं अभी उसके कान खींचती हूँ। मुझे तो कहा मैं संभाल लूंगी और उसने आपको ढंग से खाना पीना भी नहीं दिया। अचंभित सी मालती जी बहू पर झूठा गुस्सा करते हुए बोली, और नहीं तो क्या, कल कहा था खीर बनाने के लिए, लेकिन खिचड़ी बनाकर परोस दी। मुझ बुढ़िया को बस खिचड़ी ही खिलाएगी तेरी बहू। किसी छोटे बच्चे की तरह दुलारी जी ने अपना पोपला मुंह फिराते हुए बोली, अच्छा, आपने कहा था फिर भी उसने खीर नहीं बनाई? अभी पूछती हूँ उससे। कहते हुए मालती जी प्रिया के पास गई। पोता बहू को अपनी बहू से डांट पड़ते देख दुलारी जी भी धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर आ गई। प्रिया बहू, ये दादी क्या बोल रही हैं? तुमने बोलने के बाद भी दादी जी के लिए खीर नहीं बनाई? तुम्हारे भरोसे ही मैं घर और माँ जी को छोड़कर गई थी, लेकिन तुमने तो 2 दिन भी इनका ध्यान नहीं रखा। सास की डांट सुनकर प्रिया सहमते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी, दादी जी ने तो कहा ही नहीं कि उन्हें खीर खानी है। मैं तो कब से पूछ रही हूँ क्या बनाऊं? मालती जी ने दुलारी जी की तरफ देखा तो दुलारी जी बोली, अच्छा अच्छा, अब मुझे ही झूठी बना दे। रात को कहा तो था आज पड़ोस से खीर की खुशबू आ रही है। हाँ, दादी ने ये तो कहा था, लेकिन खीर बनाने को तो नहीं कहा। प्रिया असमंजस में थी। ओ, तो ये बात है। अरे माँ जी, अभी प्रिया नहीं है ना, इसीलिए आपका कोड वर्ड समझी नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए खीर बनाती हूँ। कोड वर्ड? प्रिया अभी भी हैरान थी। अपनी सास के पीछे पीछे वो भी चल दी रसोई में। मम्मी जी, ये कौन सा कोड वर्ड है? मैं अभी भी कुछ नहीं समझी। अरे बहू, ये जो मेरी सासू माँ है ना, इनकी शुरू से ये आदत है। यदि इनका कुछ खाने का मन करता है तो वो सीधे सीधे ये नहीं बोलती कि ये चीज़ बना दो। हमेशा घुमा फिरा कर कहेंगी, इस चीज़ की खुशबू आ रही है, या मेरी माँ वो चीज़ बहुत अच्छा बनाती थी। पहले पहले तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे इस आदत की मुझे भी आदत हो गई। मालती जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, अब समझ में आया कि कल दादी जी पड़ोस से खीर की खुशबू आ रही है ऐसा क्यों बोली थी। प्रिया हंसते हुए बोली। अगले दिन सब बैठक में बैठे थे तो दुलारी जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ये मूली की गंध कहाँ से आ रही है? दादी, मैं सब समझ गई। आपका मूली के पराठे खाने का मन है ना? मैं अभी बनाकर लाती हूँ। प्रिया चुटकी बजाते हुए बोली। हे भगवान, ये कैसी बहू ले आई रे तू मालती? मूली के पराठे खिलाकर मुझे मारना चाहती है। लेकिन दादी, ये तो आपका कोड वर्ड है ना? अरे कमबख्त, मैंने गंध कहा था, खुशबू नहीं। दादी की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन प्रिया दादी सास के कोड वर्ड से अभी भी कंफ्यूज थी। मालती जी ने अपना सिर पकड़ लिया। दोस्तों,
अगर आपको ये मज़ेदार कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।